हमारे जो है वो माशाल्लाह 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 फ्रेंड्स हज करके आए हैं जुल्किन एंड भाई एंड कमल, और उनको जो है वो आज हम लोगों ने हज की मुबारकबाद देने के लिए जाना है। मैंने एस्ट्रोलॉजी फैमिली के साथ मतलब मम्मा, फातिमा, हेरा, जैनब इन लोगों के साथ जाना है सैलून। बाबा से मिलने 2 बजे जाना था सैलून। नहीं नहीं 2 7 बजे बजते हैं। वो सैलून वाली कह रही है मैंने सैलून बंद कर देना, जल्दी निकलो। बैठी नहीं हो गाड़ी में, चल चल गाड़ी पे। सूट नहीं करते तो मैंने जाके पेडिक्योर कराना। चल बाल बदलने आई थी, बाल बदलने, लुक बदलने। ये इसके कलर ना येलो कलर के कर दें बाल में, तो बालों पे जो है ना वो रूटीन टाइप कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है कि अभी मुझे जल्दी निकलना है, मेरे पास टाइम कम है। मेरी बाकी बहनों का ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ, अरीब आ चुके हैं। इंतजार करवा के मैं और नावे कह रहे थे कि मामा को छोड़ के चलते हैं। कल बहुत स्पेशल डे है, थीम क्या होने वाला है इसके लिए आपको कल क्या ब्लॉग देखना पड़ेगा। 5 मिनट जो तैयार हुई है मैं सैलून में घंटा लगा गई वो। हज मुबारक भाई। कवल नहीं आई अब, हाजी जुल्कन है, हाजन कवल बाजी हो गई है, ठीक है। ये बेचारे आपके लिए हंसते रहते हैं, लेकिन अभी मैं इनको देख रहा था, इनकी तबीयत बहुत खराब थी। एक एंड पे हमने एक बड़े मजे की गेम भी खेली। पता सबसे अच्छी एक्टिंग उसने क्या की है, गुस्से वाली। नेचुरल थी। बुढ़ी का रोग गेंद चाड़ना उसे बुढ़ी तो इतना नहीं झाड़दा, इसलिए तो इत्थे झाड़िया। तैयार होके आ चुकी हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे 2 दिन बाद इकरा आपी तशरीफ लाई है तो आज तो कुछ स्पेशल होगा ही है। तो भाई आप लोगों को मैं ये बता दूं कि पिछले 2 दिन से एक तो मैं इतनी ज्यादा मसरूफ हुई थी, कुछ अपने काम थे जो कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी कि क्या ऐसे काम थे जिसकी वजह से आपकी दी व्लॉगर जो है वो जो है ज्यादा मसरूफ हुई थी, और कुछ जो है वो रूटीन बहुत हिली हुई थी। और कल फिर से मुझे जो है ना ऐसा गंदा माइग्रेन स्टार्ट हुआ है ना कि उसके बाद वॉमिटिंग हुई है। फिर मैंने कहा यार आज व्लॉग नहीं बनता, रेस्ट वेस्ट की है, अभी उठी हूँ फिर से एक अच्छी एनर्जी के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ तो मुझे देखने वालों की एनर्जी भी मेरी तरह तरोताजा हो जाए। हाय 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 हाय, जितने डिप्रेशन, जितने मूड स्विंग्स, जितने जो है वो आपकी एंग्जाइटी के इश्यूज चल रहे हैं, जब आप मेरा कंटेंट देखें तो आप एकदम ये दिल गार्डन गार्डन हो रहे हैं। आप कहेंगे यार भाई लाइफ में सारी चीजें आती रहेंगी, ऊपर नीचे होती रहेंगी, जिंदगी का मकसद ही यही है आपको तंग करना, कभी कभी बहुत तंग करेगी, लेकिन आपका काम क्या है उसको फेस करना। तो बस मेरी तरह कैमरा उठाएं और बोले हेलो एवरीवन। मतलब मैं तो ये कर लेती हूँ, लेकिन आप लोग अपने प्यारों के पास जाए, उनसे मिले गुले, दोस्तों के पास बैठे, ताकि जो है वो आपका दिन, आपका मूड सब कुछ बेहतरीन हो जाए। खैर अभी तैयार जल्दी होने का मकसद यही है क्योंकि आज जो है वो अपनी सेल्फ पैम्परिंग का दिन है, और साथ में एक दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पहला काम यह है कि मैंने एस्ट्रोलॉजी फैमिली के साथ मतलब मम्मा, फातिमा, हेरा, जैनब इन लोगों के साथ जाना है सैलून, जहां पे जो है वो सारी एस्ट्रोलॉजी इकट्ठी होती है। आपको पता है उन लोगों ने कहा कि तेरे सिर दे विच दर्द निकल आता, उत्थे जाके कोई टीप टॉप करा तो सेट वेट हो जा। तो बस उसके लिए जो है वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। तो बस वहां जाऊंगी और वहां से मेरे पास एक टाइम स्पैम है कि मुझे जो है वो 10 बजे से पहले घर लौटना है, क्योंकि दूसरा भी इंपॉर्टेंट काम है। हमारे जो है वो माशाल्लाह 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 फ्रेंड्स हज करके आए हैं जुल्किन एंड भाई एंड कमल, और उनको जो है वो आज हम लोगों ने हज की मुबारकबाद देने के लिए जाना है। पहले हम इतने दिनों से नहीं जा पाए क्योंकि उनके घर पे फैमिलीज का जो है वो आना जाना था, सब लोग आ रहे थे, तो इसीलिए हमें मुनासिब नहीं लगा। तो आज जो है वो हमारी बात हुई, कल भी हम जाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि उनके घर पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा आना जाना था, इसीलिए हमारा जो है वो प्लान बना है आज का। तो इसीलिए अभी फिलहाल हम लोगों को निकलना है सैलून के लिए। बैग शैग नावे का भी पैक करना है, नावे भी तैयार करनी है, बाजी को भी तैयार करना, और फिर हम लोगों ने निकलना है। उसके लिए मैं अपनी जरा बहनों को पूछ लूं कि तैयार हुई हैं अभी तक या नहीं। A few moments later. लो भाई, हीरू खाला से हमारी बात हुई है और उधर जो है वो कोई अभी तैयार ही नहीं उस तरह से हुआ, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे खुद जाना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड साहब जो हैं वो सुबह से उठे हुए थे और अभी उनकी थोड़ी देर के लिए आंख लगी, इसलिए मैं डिस्टर्ब भी नहीं करना चाह रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं राइड करवा के मम्मा की तरफ जाऊँ या अरीब को उठाऊँ। मतलब ये दो एक इतने कंफ्यूजिंग। बाजी तू गड्डी चला लेंगी? मैंने चलाई तो सब पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अरीब साहब सो रहे हैं, दिल ही नहीं कर रहा इस प्यारे से हसीन चेहरे को उठाने का। क्या करूं अब? कैब करा लूं, खुद चली जाऊं, क्या करूं समझ ही नहीं आ रही। हाँ वो जाना था मम्मा की तरफ, मुझे छोड़ दें, वो लड़कियां नहीं तैयार होंगी, सैलून जाना था। चलो आ रहा हूँ। आ रहे हैं? लाइट ना मारूं आंखों? नहीं। ओके। मुझे अगर नहीं तो फिर मैं कैब पे चली जाती हूँ। नहीं उठना, मैंने सोना नहीं है।
अच्छा उठना है, अगर सोए रहेंगे तो फिर। और आज आपको पता है दूसरी भी इम्पोर्टेंट जगह पे भी जाना है। बता दिया हुआ मैंने लोगों को, आपको मैं बता रही हूँ। मैं आपके कपड़े शपड़े अपने और आपके वो फिर 10 बजे तक। हाँ ठीक है, मैं निकलवा देती हूँ। बाजी आज जाना है हम लोगों ने हज की मुबारकबाद देने, तो अरीब के लिए अच्छा सा कुर्ता निकाल देना और उसके साथ मैच करता मेरा भी अच्छा सा शलवार कमीज। मैंने घर आके तैयार होना है, फिर हम लोगों ने निकलना है। ठीक है, तो वो अभी निकाल के प्रेस वगैरह करके तो फिर हम निकलते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड साहब उठ के आ गए, पता लग रहा है साफ नींद में है। मेरा शहजादा गंजा फुल ऑन बाबा से मिलने। 2 बजे जाना था सैलून, नहीं 2 7 बजे बजते हैं। यार मैंने जिंदगी में एक चीज सोची है, जब भी मैं अपनी बहनों के साथ मिलकर कोई प्लान बनाती हूँ ना, तो हमेशा लेट होता है। अकेले भी बनाओ तब भी लेट हो जाती हूँ। क्या करूं? मैंने भी एक चीज सोची है, जब भी कोई प्लान बनाया समझो कि वो प्लान है ही नहीं यार 99% वो प्लान कैंसिल होगा। एक वो कैंसिल किस वजह से होगा, उसकी एक ही वजह है, नींद। तो वो नींद नहीं ना पूरी होती मेरी। अब आप उठ के फ्रेश हो जाए, मैं बस इसकी चीजें वगैरह निकलवा के, आपके कपड़े निकलवा के फिर हम लोग निकलते हैं। वहां जाके उनको निकलवाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है यार। लो जी भाई, मेरी बेटी जो है वो जा चुकी है नीचे। मैंने भी बैग शैग पकड़ लिया, अब सीधा हम लोगों को पहुंचना पड़ेगा। और दावत के लिए हम लोगों ने कपड़े भी निकाल लिए हैं और नीचे आए हैं भाई। और नीचे आके ना बच्चे सिर्फ भाईजान नजर आए हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? की हाल है तेरा? याद नहीं आई तेन साड़ी? याद कर दी पिसी रोला पा रही थी। एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल जाके, फिर आई हैं वापस। आपने हॉस्पिटल गुजारे हैं और जायरा को देखा? 2 दिन हॉस्पिटल गुजारे हैं, देखा नहीं आपने? मैंने देखा था, मैंने कॉल पे बात पूछा भी था। कॉल पे बात की थी, बाजी भी नहीं ठीक थी और बाजी की जायरा भी नहीं ठीक थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो जायरा की आंख बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कल या परसों स्टिचेस उतरने हैं। हाँ, तो वो फिर भी लेके अल्लाह जाना। का शुक्र है अब सही हो गया, मास्क वगैरह जुड़ गया हुआ है, जुड़ गया, हाँ। बस अब इसको सही तरह स्टिचेस उतर जाए। चाची को पापा किसने देना है? 1 2 ये ज़ुआन की तरह। अस्सलाम वालेकुम। ये तो बड़ा डायनासोर बना हुआ है। आज तेरा को कहता है मैं हीरो लगा। तो मुझे तो करके कैसे लोगों से पूछते हैं ना, हसन हीरो लग रहा है कि नहीं। ऐसे करो, कैसे करें? कैमरे में नहीं करेगा। कैमरे में एक ये बच्चा, ये देखो जरा, इसको देखो जरा। नहीं ना मेरा चाची से, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी जुहान। मैं जुहान से चाचू बात नहीं करूंगी, जुहान से मैंने नाराज हो जाना फुल। जुहान मैं जुहान मेरा बेटा नहीं है फिर। जुहान बेटा नहीं है? नहीं जुहान। और उधर देखे भाई साहब ने फिर एज यूजुअल हमारे जो है वो बनियान में है। और अनाविया वो भी अनाविया भी कहती है कि मेरे ताया अब्बू के पास यही कपड़े नहीं है। हमने निकलना, ठीक है, टाइम जल्दी जल्दी करो। मैंने भी जाना, भी कटिंग शटिंग करवाऊंगा मैं भी। अरीब साहब ने भी कटिंग शटिंग कराने जाना और मैंने भी सैलून जाना, तो बस हम उधर के लिए निकलने लगे हैं। इसीलिए फटाफट जो है वो जाते हैं और आते हैं। अपने एक जगह और जाना है। जगह हाँ, बताइए तुमने। जगह मैंने बता दी है, कपड़े मैंने निकलवा लिए हैं। हमारे जो दोस्त उम्रा हज करके आए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, उनको हज विश करने के लिए हम लोगों ने हज जाना की बारीक बात देने जाना है हमने। माशाल्लाह माशाल्लाह वो लोग हज करके आए हैं, कंवल जुल्करनैन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उनके घर जाएंगे, आज जाके मिल के आएंगे। पर उनके घर फैमिली शैमिली आई हुई थी, तो हमने कहा था जब लोग फ्री हो जाएंगे तो फिर स्कूल से जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है आज थोड़ा सा बेहतर हूँ, लेकिन फिर भी उस तरह नहीं बेहतर हुई। लेकिन आपको पता है हिम्मत औरता मदद खुदा। मैं बहुत माजरत का हूँ, हमने जो तुम्हें क्या कहते हैं ये माइग्रेन दिया है। चलिए जी गाइस, अब हम लोग निकलते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और वहाँ पे मेरी बहनों को जो है ना वो फटाफट निकलवाना है, क्योंकि सैलून से बार बार कॉल्स आ रही है कि आप अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। हमेशा मेरे हस्बैंड साहब गाड़ी इस बंजर लैंड पे खड़ी करते हैं कि बाद में जाते जाते ना तो मतलब सीमेंट लेके जाओ, फिर गाड़ी गंदी हो जाती है। तो बारिश आपकी गाड़ी गंदा कर देती है या इकरा कवल, और तो कोई मसला नहीं है गाड़ी में, है ना। अभी सीधा जो टिश्यू का डिब्बा लाई बाजी, मैंने बाजी को स्पेशल बोला क्योंकि हमारी गाड़ी में एक सदियों से जो है ना वो टिश्यू गायब हुए हैं, मतलब है नहीं है। और जब जरूरत पड़ती है टिश्यू की जगह हम लोग जो है ना वो इन कागजों से काम चला रहे थे। तो सीधा पहुंचे एस्ट्रोलॉजी हाउस, ताकि जो है ना ये सारा सर पे उनके कचरा मारो, उनको बोलूं कि जल्दी निकले यार। फाइनली हम लोग एस्ट्रोलॉजी हाउस पहुंच चुके हैं, ठीक है जी। तो जाना कैसे तुम लोगों ने? गाड़ी पे सब ने? हाँ, एक ही गाड़ी पे। तो एक गाड़ी में सारे पूरे कैसे आओगे यार? अरे फंस के और कैसे आएंगे, अब क्या करेंगे। मैं तो आगे बैठ जाऊंगी, मम्मा भी हैं साथ और बाकी 4 अदद पीछे, और बाजी भी आए वे मेरे माल का। मैं कह रहा हूँ नई गाड़ी ले जाना ना, बड़ी गाड़ी। अच्छा ऐसा है क्या? अबू फिर हमें नई गाड़ी पे शार्ट। अबू फिर तुम लोगों को फंसाएंगे। ऐसे आप भी अपनी कटिंग शटिंग करा लें, ठीक है, फिर निकलते हैं। शाम हो गई अरीब, रात को को। मिलते हाँ ओके। ये हमारे भाईजान ने इतने मजे के पकौड़े और दही दिया था, मैं 7 पैक करके ले। और मेरे हस्बैंड साहब जो है कह रहे हैं फटाफट जरा मुझे चिखा दो, जाने पकौड़े का मजा करा दे। उम्दा। ये मेरी जो बहनें हैं कुछ अदद, यार वो सैलून वाली कह रही है मैंने सैलून बंद कर देना, जल्दी निकलो। तुम्हारा वेट कर रहे थे। अनामिया ने अपनी गंदी के ऊपर शैम्पू लगवाना है। अनामिया की
हेयर सर्विसेज होनी है, हेयर बालियाज होना है नाव्या का, तुम्हें पता है? आज उसका हेयर कट होना है। हेयर कट होना है, जो पहले ही कटा हुई। मैंने उनको कहा है कि मैं रास्ते में हूँ, जबकि मैं तुम लोगों को पिक करने आई। सबसे पहले उठी हुई है, फातिमा ने देरी लगाई है उठ। चलो मम्मा चलें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मम्मा फटाफट गाड़ी निकालें, हम बहुत लेट हो रहे हैं, जल्दी। वैसे हमारी नई गाड़ी भी पड़ी हुई है इधर ही, तो हम ये लेके जा सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, ये मेरे पापा की गाड़ी है, तो ये पापा यूज करेंगे। ये हमारे पकौड़े जो है ना, वो अब हम मम्मा की गाड़ी में शिफ्ट कर रहे हैं। गाड़ी की चाबी ये तो नई वाली है सारी, पुरानी वाली कहाँ है? कहाँ है चाबी? हीरा चाबी कहाँ है गाड़ी पर मेरा? वो अल्लाह। फातिमा जल्दी, राबी हीरू इसको लेके निकल, इसकी टिंड की सर्विसेज बहुत जरूरी है, जल्दी जल्दी मानो, आप गाड़ी में बैठो जाके। चलो चलो चलो। राबिया नहीं जा रही? मुझे तो आप पूरी सिस्ट्रोलॉजी जा रही है यार। नहीं बता दी, बस सो रही है। अनाव्या उसकी कमी पूरी कर रही है। चल चलो 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 हीरा हीरा, अब तुमने रुकना नहीं है, फटाफट हाई दे हाई दे। मैं फोन पकड़। हाई दे हाई दे हाई दे। मम्मा हॉर्न पे हॉर्न देना, इन्होंने वैसे नहीं निकलना है यार, जल्दी आओ जल्दी। लो जी भाई मैं आ गई हूँ मम्मा। जल्दी से फ्रंट सीट पे बैठे, इससे पहले कोई और आए। ये तो मोमी प्रोटोकॉल होता है। नहीं मैं वैसे भी फ्रंट पे ही बैठूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं सारी जिंदगी फ्रंट सीट पे बैठती आई हूँ। जब मैं अपने घर पे रही, क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ ना, तो ये प्रोटोकॉल तो वैसे ही मिल जाता है। मम्मा गाड़ी ठोक ना देना प्लीज, मेहरबानी। मेरी माँ उन गड्डी कड्डन डई है, पता नहीं कितना टाइम लगाती है। हेलो वो तेरी धूम मचाले धूम मचाले धूम 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 तेरी ऐसी तैसी धूम धूम तेरी गाड़ी कैसी धूम धूम तेरी सर्विस होई। ओ मम्मा मैनू ते फड़ लियो, गाड़ी चला दी यार मम्मा, इतनी काली यार। यहाँ बैठो ना, वहाँ कहाँ बैठना था। ओहो गलती हो गई, चलो भाई गाड़ी में आ जाओ सारे। अभी ये मैं क्या देख रही हूँ, तुम सैलून से पकौड़े लेके जा रही हो। मैं तुम लोगों के रास्ते का सामान यार भाईजान इतने मजे के बनाए थे मेरे लिए, तो मैंने कहा कि मैं साथ लेके जाऊंगी, एक एक अपनी बहनों को भी चखा दूंगी। नंबर ऑफ पकौड़ा देख के लग रहा है तुम सिर्फ अपने लिए लेके जा रही हो। तुम लोग खा लेना यार, जाहिर सी बात है। हाँ। अनाव्या कहाँ है? ज़ैनब के पास है, आ रही है, चली जाएगी वो भी, उसने गंजी पे शैम्पू लगवाना। किधर बैठेगी ना गाड़ी पे? तू ऐसा कर, तू छत पे बैठ जा, बैग की जगह पैक होके तू आ जा, क्योंकि अभी इस वक्त मैं बहुत पैनिक कर रही हूँ, मुझे कॉल्स आ रही हैं यार। आप भी हाँ। बस कर दो, कुछ नहीं होता, इजी हो जाओ। और मैं तुम्हें क्या कहूँ, चल निकल चल जा यहाँ से। यार इरा बुलाना इतनी है। पैनिक हो रही है ना, और पीछे गाड़ी आ रही है। बाय बाय। अम्मा यार क्या आपको उनको लेके निकलना चाहिए था यार, आपने उनको लिया ही नहीं है यार। यार ये क्या हरकत है यार, मैं आ भी गई हूँ फिर भी ये लोग आने का नाम नहीं। इनको तो छित्तर मार के निकलवाना पड़ेगा मुझे जहाँ तक फील आ रही है। जुत्ते की तरह निकलो, सारे गाड़ी में बैठो, चलो 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 चलो। तू तो चल, तू क्यों खड़ी है? निकल चल, पानी पी के यहीं पे बोतल ग्रास लग गई है। निकल चल। हीरू या अल्लाह, इन्होंने मुझे पागल कर देना है। कमरा शमरा बंद कर लेना, मेरी बात सुनो छोटो, राबिया को बता देना ठीक है, काम छा बस ठीक। हीरा ऊपर गई हुई है, इसकी तो मैं टांगे तोड़ती हूँ ना, ये फातिमा मोहतरमा की। ये जब गाड़ी में बैठी ना तो सभी बैठ गए। हीरू आ जाए यार, अभी तक ये लोग बैठी नहीं है। अच्छा ठीक है, बकवास काफी बंद करो, आ जाओ। बैठी नहीं हो गाड़ी में, कैमरा ऑन करके खड़ी हुई हो। अच्छा चल चल गाड़ी पे। सूट नहीं करते तो मैंने जाके पेडिक्योर कराना। चल 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 गाड़ी में, चल गाड़ी में, चल चल। अब तुम लोगों में से कोई बाहर निकला, चलो मैं तो बैठ गई हूँ। इसी छितर से तुम लोगों की फेंटी लगाऊंगी मैं। बुला लो फटाफट। हाँ वही बुला रही। अरे सबको लेके आई हूँ। अनाव्या बहुत टाइम लगा रही थी, अनाव्या राबिया खाला से मिलने लग पड़ी थी। तुझे शुक्र, उसे लेके आई हूँ तू तेरी इज्जत करती हूँ, तुझे गाड़ी में बिठा रही हूँ, नहीं तो तुझे भी छितर पड़ने थे फातिमा की तरह। चल इसको तुम क्या करोगी? मेरी बेटी भी जाएगी मम्मा के साथ। चल राबिया तू अब घर पे, तूने नहीं जाना साथ? मुझे तो तुम लोग अकेला छोड़ के जा रहे हो, कितनी गलत बात। जाना है तो मैं अकेली, मुझे बताया ही नहीं तुम लोगों ने। तो आ जाओ, फिर ऐसे ही आ जाओ, सिर्फ जूती चप्पल पहन आ जा। तो वहाँ पे क्या करोगे तुम लोग? सैलून में सर्विसेज है, और क्या करना है? मैं तो कोई सर्विस लेनी ही नहीं है। तो फिर कर रहा है, चल टाइम ना जाया कर सादा। तो कब वापस आओगे? थोड़ी देर में, बस 2 घंटे तक। इसको पकड़, इसको पकड़। जाना है तो अभी भी तू फिक्स फंस के जा सकती है। मैं नावे को जूस पिला देती हूँ ना। नहीं तू छोड़ जाओ। नहीं, अनाव्या नहीं छूट सकती। तूने वैसे अनाव्या को संभालने आना तो आजा। चले मम्मा, दौड़ दौड़ दौड़। ये लेट कर रही है ना, दूसरों को बातें कर रही है। अच्छा ठीक है फातिमा, अब तुम अपना जुबान अगर कंट्रोल करोगे ना तो फिर तुम टाइम से पहुंच जाओगी। सिर्फ तुम्हारी वजह से लेट हुए हैं। सुबह में आप ही 12 बजे सोई। कैमरे बंद। ओके मम्मा सॉरी। इधर ये सब फंस के 1, फंस के 2, फंस के 3। वेट मम्मा, कोई नॉक कर रहा है। क्या हुआ? हाँ ये क्या रखनी थी? रिंग लाइट दे दो इधर। तुम ये वो घुमा के आई? नहीं, घुमाती गाड़ी में ही रखूंगी। एक रिंग लाइट तुमने खरीद ली, उसका एहसान ही जताई जाए। हाँ तो खुद खरीद लेती, फिर मैं घुमाती, फिर मैं भी यही कहती।
लो जी भाई, फाइनली हम लोग जो है वो सैलून पहुंच चुके हैं। क्या हाल है तुम लोगों का, जो फंसियां फसाइयां हुई हैं? ठीक है, वैसे ही थे जैसे भी लेके आई हो। हाँ, बस ठीक है, चलो चलो चलो, लेट्स गो, मानो निकलो लेट हो। भाई हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। आजो 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 आजो। यहाँ पे कोई गलत नहीं है, मेरी बहनें कह रही है कि गलत आ गई, ये घर नहीं है। La casa de papel। न मत चलो अंदर आजो भाई। ओए होए 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 होए, लोकेशन तो बहुत प्यारी है। मैं पहले भी यहाँ पे आई हुई हूँ एक दफा, अब दोबारा भी हम यहाँ पे आ रहे हैं। आए हाय 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 हाय, प्रॉपर मतलब हसीन लोकेशन है और मज़े की लोकेशन है। अभी हम सीधा जाएंगे, यहाँ पे आके अपनी बहनों को बिठाऊंगी, यहाँ पे हम अपनी सर्विसेज लॉक करवाएंगे और फिर बताएंगे आपको कि क्या सी। मैं तब तक जो है ना वो यहाँ बैठ जाती हूँ जब तक मेरी बाकी बहनों ने आना है। आय हाय हाय हाय, आ गई हैं जी यहाँ पे हम सब लोग अभी मिल। क्या मम्मा नहीं लेके आई, मैं लेके आई थी। मम्मा खाने यहाँ लग गई हैं पकौड़े। लो भाई, यहाँ पे सारी जो है वो अपनी अपनी सर्विसेज निकलवा ली। अच्छा सा हेयर ग्लॉस कराना, जिसमें इसके जो ये बाल है ना, जिसमें इसके जो ये बाल है ना, ये चमक उठे। क्या कह रही? की भी सर्विसेज हैं। अनामिया ने अपने बाल लगवाने। आप ही का जो है ना यहाँ पे चश्मा टूट गया, और किसने तोड़ा है? यार मेरी बेटी ने तोड़ दी कसम से। पिछले 6.5-7 साल मेरे व्लॉग में 10 साल का है तुम्हारे साथ। लेकिन ये मेरा बहुत पुराना चश्मा है। अच्छा, तब नया ले लेना, कोई बात इसको नहीं। इसी के पेज भी जुड़वाऊंगी और नया भी लूंगी। हाँ, इसको अपने जो है ना वो जैनब के जहेज में उसको भी अगली बार गिफ्ट दे देना, इतना पुराना रखना, ठीक है? मैं ना दूं, हमें लगे हुए ग्लासेस। शादी तेरी पहले होनी है ज़ैनब की। पहले हीरा की होनी है, उसको दे देना। हाँ, उसको दे दूंगी, ये चीज। लो जी भाई, हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो सबसे मजे की चीज है वो है बच्चों का प्ले एरिया। तू बच्चा, तू सर्विस कराना है। यहाँ पे जो है वो हमने फातिमा को भी बिठा दिया, नाविया को जो है वो लेके आराम से प्ले एरिया में खेल रही है। फुल लॉन लगी हुई है यहाँ पे खेलने के लिए। मेरा बच्चा यहाँ पे सुकून से बैठ के खेल रहा है। ये सबसे बेस्ट जगह होती है किसी भी सैलून में, माएँ बच्चों को लेके आएं और यहाँ पे बच्चे भर्ती कराएं और आके अपनी सर्विसेज कराएं। ज़ैनब आप भी उठ जाओ, चलो सर्विसेज करवाओ। मम्मा भी यहाँ पे बैठ चुकी हैं, फटाफट अब इन लोगों ने भी अपनी अपनी सर्विसेज करवानी है। अब लेट्स गो होते हैं। आप मेरी पहले कर दें क्योंकि मुझे एक और जगह जाना, ठीक है ना? फटाफट हम लोग अपनी करवा लेते हैं, भाग भाग के। मैं फिर अरीब को कहूँगी मुझे यहाँ से पिक कर ले, क्योंकि आपको पता है कि जल्दी पहुँचना वहाँ पर। और क्या है, इसलिए हम आपको बुलाया है। फूल हमारा रेडी है, ये रेडी है। ओह नाइस, बस अब आप इसकी इनॉग्रेशन करने आए हैं। ओह माय गॉड, दिस इज नाइस। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ओपन है, ठीक है, 1 वीक बाद स्टार्ट हो जाएगा। 1 वीक के बाद इंशाल्लाह। तो भाई यहाँ पे पूल की सर्विसेज भी अवेलेबल है, मतलब सैलून हो तो ऐसा, यानी कि ऑल इन वन। नेक्स्ट तुम लोगों ने पूल पार्टी करनी हो ना, तो इधर ही आ जाओ। पूल पार्टी, हाँ। ये लेडीज ओनली है। हाँ। पूल पार्टी के लिए अगर फैमिली आएगी तो फिर टाइम हम ऐसा रखेंगे जिसमें सैलून। हाँ, ये पूल है, लेकिन अभी तुम जंप मार के अपना सर फुड़वा सकती है इसमें। पानी नहीं है, वैसे पूल है। अच्छी जगह बनी हुई, बस ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अपना यहाँ पे इंशाल्लाह 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 यहाँ पे आएंगे। अभी खैर चलते हैं जो अपनी मेन सर्विसेज है उसकी तरफ, जो मैंने बालों का करवाना है, मैनी पेडी कराना है। मैं कह रही हूँ फटाफट बस करवाएं और निकलते हैं। बाकी सबने नहीं देखा हुआ ना, तो इनको हम रास्ते में दिखाते हुए चले जाते हैं। ठीक है। तुम लोग जा रही हो? इधर इतने ही पूरे आ सकते हैं। चलो भी तुम लोग पहुंचो, मैं आ रही हूँ जल्दी। लो भाई, इधर आए हैं तो यहाँ पे जिम शिम। मम्मा यार जिम भी इतना ज्वाइन कर लो, जुम्बा क्लासेस होती हैं यहाँ पे यार। आपकी फेवरेट है? अब तो मुझे लगता है हर फीमेल की फेवरेट जगह होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जिम शिम भी है और यहाँ पे जो है वो जुम्बा क्लासेस, योगा के लिए जो भी है सब चीजें अवेलेबल है। अभी चले। लो भाई, यहाँ से हमारा बिछड़ने का टाइम शुरू होता है। हम लोग बिछड़े, बाय। अब पता नहीं कौन कब कहाँ मिले। मेरा और हिरा का फेशियल होने लगा है, मम्मा और उसका नेल्स वगैरह होंगे, मैनी पेडी होगा, इसलिए समझ नहीं आ रही। फटाफट अब निकलते हैं। आजो 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 जल्दी से। अब नहीं मुझे पता मेरी बहनें कौन सी किस, क्योंकि इतना माशाल्लाह बड़ा सैलून है कि कौन किस कोने में होगी बिल्कुल नहीं आइडिया। बेटी मेरी बस प्ले एरिया में बैठी हुई है, बाजी मुझे कॉल कर देंगे अगर उसको मेरी जरूरत हुई। अपना काम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। A few moments later. लो भाई, मेरा फेशियल वगैरह डन हो गया। मैं कहनी हाँ मजा आ गया। तो इतने जो आई है ए चेक करो भाई, मानो अपने बालों की रंगीन। इधर तो दिखाओ जरा, मुखड़ा तो दिखाओ, मानो अपना बाल बदलने आई थी, बाल बदलने, लुक बदलने, बर्थडे आ रहा है लड़की का। ये अपने सामने जो ये इसके कलर ना येलो कलर के कर दे बाल, मैं तो कहती हूँ बस कर दो आप। हाँ, येलो कलर के बाल करे, पता लगे मानो अंग्रेज हुई डार्लिंग तेरे। अब मेरी बारी है भाई, मैंने अपने बालों की ग्लोसिंग करानी है, जो इतना रफ हुए हुए ना, अभी सेट वेट करा के फिर आते हैं। इधर मानो का डाई हो रहा है, इधर मेरा नेल कलर, हाँ बिल्कुल ठीक है। और इधर मेरी मम्मा की जो है ना वो हेयर वॉश पे, मम्मा तो सो ही गई है। जिधर जाती है मेरी मम्मा उधर ही सो जाती हैं, पता नहीं घर वाले सोने नहीं देते मम्मा, ये क्या तरीका। और मुझे यहाँ पे इन्होंने इस लाइट के नीचे बिठा दिया है ताकि मैं भून के मेरे बाल बिल्कुल ठीक हो जाए।
बेसिकली इट्स अ ट्रीटमेंट। तो बालों पे जो है ना वो प्रोटीन टाइप कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है, वो ट्रीटमेंट मुकता है। तो फिर क्योंकि अभी मुझे जल्दी निकलना है, मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैंने मैनी पेडिक्योर नहीं करवाया क्योंकि रीत साहब की कॉल आ चुकी है, वहाँ टाइम से पहुँचना है, इसलिए मैं तुम्हें खुद पिक करने आऊँगा। तो जो मेरा प्लान था अपनी बहनों के साथ वापस जाने का, वो तो निश्ता हो गया क्योंकि इनको भी बहुत टाइम लगने वाला है। इसीलिए हम सिर्फ अपने ऊपर फोकस करेगा और अपने हस्बैंड के आने का वेट करेगा। तब तक हमारे बाल वॉश होकर ब्लो ड्राई हो जाएंगे, फिर घर जाके हमको होना है तैयार। यहाँ पे हमें जो है ना वो कार्टून की हमारा पैरों में जुतियाँ चेक करो यार, क्योंकि नेल पॉलिश लगनी है यार। क्या जैनब ये जूते तो देखो जरा, बकरे के पाए लगे ये खुद बनाया है। हाँ इन्होंने खुद ही बनाए हैं। कितने क्यूट जूते हैं। तो अपने बर्थडे पे ही पहन लेना, तो अपने बर्थडे के लिए तैयार होने आइए ना। मानो मोहतरमा की जो टेक्निक है ना, अपनी बर्थडे के लिए लुक मानो ये मेरी तरफ से तुझे गिफ्ट है कि तुझे सारी सर्विसेज फ्री। बस कर दो, ठीक है ना। आपसे मुझे अलग गिफ्ट चाहिए। ये जूते दूंगी तुझे गिफ्ट में। नहीं, मुझे जेन्युइन वाले गिफ्ट चाहिए। ये जेन्युइन वाले जूते हैं। चुप कर, गिफ्ट के बिना विदाउट नो एंट्री। इवेंट पे एंटर नहीं होने दोगे, मैं नहीं आती। ये क्या है? ये जूता चाहिए तो बताओ। गिफ्ट के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मेरे बर्थडे पे काय को आई थी गिफ्ट के बिना? छोटी काय को आई थी मेरी बर्थडे पे गिफ्ट के बिना? हैं? ये छोटे बहुत मुफाद परस्त होते हैं, अपने मतलब के लिए छोटे बन जाते हैं और उसके बाद हाँ मुफाद परस्त। थोड़ी उर्दू पढ़ी होती तो पता होता मुफाद परस्त क्या होता है। बालों में सिर्फ सिंगे लगाने के अलावा और कोई काम है तुझे? कब पढ़ भी लिया कर कभी। लो जी भाई, फाइनली मेरे बाल छाल भी रेडी हो चुके हैं और मेरे हस्बैंड साहब भी नीचे आ चुके हैं। फातिमा मोहतरमा के बाल छाल रह गए। फातिमा मेरी बाकी बहनों का ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ, अरीब आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि यार मैंने कहीं जाना है ना यार, तो इसीलिए। हाँ मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हारा खाना वगैरह बोल जाती हूँ, तुम लोग खाना शाना खा लेना, ठीक है? मैं इस चप्पलों में निकलने लगी हूँ। हमारी खुद की चप्पल का तू ये यार वो खुद की उन्होंने कहीं बाहर की, काइंडली गिव मी माई चप्पल। ये सब फटाफट घर जाके तैयार होना है, मम्मा वगैरह को बता देना। ओके मानो, बाय बाय। चलो बाय बाय। लो जी भाई, फाइनली मेरे हस्बैंड साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि तुम ना मुझे पिछले 1 घंटे से कह रही हो अभी आई, लेकिन तुम आ नहीं रही। लेकिन अब देखे मैं आ गई और अब मुझे निकलना पड़ेगा फटाफट, स्पीड। लेट्स गो होते हैं। आय हाय 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 हाय, नहीं तो उन्होंने कहना किधर रह गई हूँ। बाकी मेरे सारे घर वाले ऐसे ही रहेंगे, मैं चली। हाय हाय हाय, टाइम से पहुँचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंतजार करवा के मैं और नाविया कह रहे थे कि मामा को छोड़ के चलते हैं। वो मुझे बार-बार कही थी मामा को छोड़ के चलते हैं हम लोग घर। ये देखो मेरे आने पे वो एक्साइटेड हुई है, वो कह रही है कि मामा के बगैर हम लोग कहीं नहीं जा सकते। ये बात आपने नोटिस ही नहीं किया यार। हाय हाय हाय, चलो जी अब फटाफट घर पहुंचते हैं। कपड़े शपड़े रेडी होंगे हमारे, 1 मिनट में टचअप करना और उनके घर पहुंचना है यार। वेट कर रहे हैं हमारा, जल्दी से टाइम से पहुंचना है। जो टाइम दिया हुआ है 11:30 से पहले पहुंचना है। इंशाल्लाह आप स्पीड में। हज करके लोग आते हैं ना, जब तो सारे घर वाले, सारे लोग रिश्तेदार वगैरह आ रहे होते हैं, तो वो अगले बंदा भी डिस्टर्ब हो रहा होता है, तो उससे पहले जाएंगे, मिलेंगे, सुकून से जाएंगे, टाइम से फिर निकलेंगे। अभी सीधा हमारा अगला टास्क है सीधा घर पहुंचना। लो जी भाई, फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। इतनी स्पीड में जल्दी स्पीड नसो जी नसो। तेरी खैर मेरे पैर ना मुड़ जाए, पैर जी साथ देना मेरा। घर दा दरवाजा खुला होए नहीं खुला होया। जिंदगी में कभी तुमने ऐसा हरकत नहीं की कि जल्दी तुम टाइम से तैयार हो गई? आज कैसे हो जाओगी? है आज भी हो जाऊंगी। आपने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया। मैं आप ना मुझे टाइमर के साथ 5 मिनट दें, आप देखते हैं पहले तैयार होते हैं या मैं? डन, ओके डन। ऊपर पहुंचने तक ये अभी से टाइमर ना ऑन कर ले तक नहीं, घर के ऊपर। हाँ पोर्शन तक पहुंचने में। अल्लाह करे बाजी। अब बाजी ने कपड़े किधर इस्त्री किए? कपड़े चाहिए, कपड़े। नाविया को ये मैच बस ठीक है, फिर बना दो। कपड़े हमको नहीं मिल रहे, लेकिन हमारे पास मेकअप के लिए कम टाइम है, इसलिए फटाफट दस्ती मेकअप करते हैं, ठीक है? वो तेरी खैर 5 मिनट कितना मेकअप हो सकता है उतना ही करते हैं। पहले हम लगाएंगे प्राइमर और साथ छोटा सा ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए 5 मिनट में कैसे तैयार हुआ है। ओए होए होए, प्राइमर लग गया। अब फटाफट बारी है भाई हमारे बेस की। बेस भी मैं यही यूज करूंगी, हमारा वाइसल, हमारा शनैल। ये दोनों बेसेस मैं मिक्स करती हूँ क्योंकि ये मैंने ज़्यादा चिट्टी ले ली थी और वो थोड़ी सी डार्क थी। तो दोनों को मैं ऐसे मिक्स करती हूँ और 1 2 3 स्टार्ट। नो कंसीलर, नो पाउडर, नो क्योंकि टाइम साढ़े को घट है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ट्यूटोरियल तुसी जिंदगी च कभी नहीं देखे होना जो आज ਤੁਹਾਨੂੰ डिप्रो मैक्स करा कबल ने दिखाना। गिची जो बेस लाना जरूरी है, नहीं तो कलर डिफरेंस आ जाता है। अब हम इसको
फिंगर्स से ही आराम से ना वो मुंतशिर करेंगे, क्योंकि ये टिंट है, स्किन टिंट यूज करती हूँ। ये वो वाली फाउंडेशंस नहीं होती, स्किन टिंट टाइप होती हैं जो आपकी स्किन में आराम से अब्सॉर्ब हो जाती है मलाई की तरह, और सुकून से आपकी लुक भी प्यारी लगती है। किधर जाना है तूने? अच्छा बेटा मेरी बेटी रोने लग गई। अच्छा ठीक है आती हूँ। ये भाई दस्ती हम लोगों ने ब्लशन लगाया। ब्लशन कितने गया तो दिखा दें, ए वाला ब्लशन है, ठीक है। ये पफ अब मैंने कर लिया। अब इसको ना मैंने पफ से ही सेट करना था। ब्लश के लिए मैंने स्पंज वो करवाया, लेकिन देखें पिगमेंटेशन उस तरह की नहीं हुई। ये देखो ये असली पिगमेंट, इसीलिए नो स्पंज ओनली हैंड। हाय अल्लाह वे मेरे मालका। अच्छा फटाफट दस्ती जी, हमारा ये काम भी डन हो गया। अब दस्ती हमारे पास आता है जी, यही वाला पाउडर। ये हम पहले फटाफट दस्ती अंडर आई पे लगाएंगे, ताकि हमारी जो टिंट लगा हुआ है, इस पे मैं बहुत हैवी वाला पाउडर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल लुक है। इतनी पागल हूँ, सूट वाला उधर ले जाती, सैलून से डायरेक्ट तैयार होकर जाती। वाह इकरा फुप्पा के वलीमे पे जा रही है। अब बारी है जी हमारे आई शेडो की, वो मैं यूज करती हूँ भाई, ये मेकअप बाय मारियो। ब्रश सानू लबन नहीं दिया। ब्रश भी किधर है आपके मिलने का कोई आसार नहीं, इसीलिए पहले लाइट कलर, बिल्कुल जो लाइट कलर होता है, जो कि मेरा खत्म होने वाला बिल्कुल हो गया ये। उसके बाद थोड़ा सा डार्क कलर वो हमने इधर रखना, उसके बाद उससे डार्क कलर वो हमने बिल्कुल आखिर, ताकि हमारी क्रीज अच्छी बन जाए, ठीक है। नहीं समझ आ रहा आप लोगों का, किसी दिन डिटेल में समझाऊंगी। अभी गंद मार बैठी हूँ उनकी करा, अभी तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। लाइनर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मस्कारा ही बहुत है। आई शेड नेचुरल वाला लग जाए ना तो बस वही है। चमकीला लाने की सानू जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत नेचुरल मेकअप कर रहे हैं। नेचुरल इना मेकअप ला के भी करने हैं नेचुरल। सबसे दुनिया का बड़ा बुरा हैक है, अब मैंने आईब्रो के लिए जो है ना वो स्पेशल एक चीज रखी हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है ब्रश अब मिला है मुझे, लेकिन हम हो रहे हैं लेट, इसलिए हम उस पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। लिपस्टिक पहले लगा लेते हैं। लिपस्टिक भी गाइस में YSL की, ये न्यूड कलर, ये जानेंगे, ये मेरा फेवरेट है। ये जरा नेचुरल अच्छा लगता है। बाजी पंखा चला दे, मैं मेल्ट हो गई। ठीक है जी, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है आपकी लैशियाँ। तेरी ये हमने लैश को कर्ल डालना है, और उसके बाद जब आप मस्कारा लगाएंगे ना आपकी आई नेचुरल वाली ना ऑटोमेटिकली बन जाएगी। लाइक उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाजी ये इस कमरे का मस्कारा ऑन कर दो। लो दिमाग ऐसा पागल हो गया, इस कमरे का मस्कारा ऑन करवा रही हूँ। इस कमरे का वो ऑन कर दो पंखा। आंखों से ना पानी निकलना स्टार्ट हो गया। पेंसिल भी एंड टाइम पे शॉर्प नहीं हुई यार। ये वाली पेंसिल है, इसको फटाफट अरीब साहब को चैलेंज दिया। आखिर हम मस्कारे की तरफ जाएंगे दस्ती। ये देखिए 5 मिनट में ना, ट्रस्ट मी, आपका आराम से मेकअप हो जाता है। जो आपने बहुत नेचुरल दिखाना होता है, हुंदा फिर भी मेकअप ही है, जितना मर्जी नेचुरल दिखा लो। गलना तो नहीं, पागल तो नहीं अंदाज। आज ना मुझे अलग लेवल की वो हुई है, क्या उसको बोलते हैं, एंग्जाइटी हो रही है बहुत ज्यादा। ओहो ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रेन छूट रही है। ओहो जब वही मेट की गीत बनने की नाकाम कोशिश। तेरी खैर। मस्कारा जब ऊपर लग जाए तो उसको आपने बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि जब सूखेगा तो आप उसको मिटा सकते हैं। गीले मिटाया तो वो सारा ब्लैक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज मुझे चाहिए ना, मुझे वो नहीं नजर आ रही, तो इसलिए मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा है यार। जब जो चीज चाहिए होती है पता नहीं वो क्यों नहीं मिलती है। ऐसी प्रीत लालई रब्बा जैसी हार कदे होई ना, तेरे जान तो मैं बाद एक दिन सोई ना। इसके अंदर मुझे एक आईब्रो के लिए मैंने एक चीज रखी हुई थी, उसी से अब जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वो एक अदद ब्रश था, और साथ में ना ये था वो जो मैंने रखा। मैं एनास्तासिया का यूज करती हूँ, वो भी ना मुझे मिल नहीं रहा है, और मुझे मिलेगा उसको ऐसे मैंने तौड़ी लगानी है ना। एंड टाइम पे तो किधर निकल गया था। बाजी कोई बाजी को मेरी किसी बाजी 2 बाजियां रखी है ना, दोनों मेरी आवाज ही नहीं आ रही। मैं चाहे इधर बैठ के मेल्ट हो जाऊं, लेकिन ये लोग आईब्रोज बनाना आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी शक्ल को ना एक ग्राफ देती है। आहा मैथ दी टीचर लग गई हैं ये। अब जो लग गया इसको मैं खारिज करूंगी तो उतर जाएगा। इसको मैंने खारिज की, वो भी उतर गया। इसको भी आपने खारिज करनी, वो भी उतर जाएगा। लो जी आँख होगी साड़ी बिल्कुल तैयार, बिल्लो नहीं तेरी लाल आँख। हेलो जी, इकरा कवल हो गई है गाइस तैयार। अब मैं कपड़े शपड़े पहनती हूँ और फिर 2000 years later. लो जी भाई फाइनली मैं हो चुकी हूँ तैयार, और मैं अरीब से पहले तैयार हुई हूँ। सो आई एम द विनर, वेटिंग फॉर माई मिस्टर हस्बैंड। ये मुझे ये मत कहे कि लड़कियां लेट तैयार होती। जब आपकी लड़कियों के बाल बने हो ना, फिर नहीं लड़की लेट तैयार होती, फिर हमेशा लड़का ही लेट तैयार होता है। लो भाई अभी मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ, बल्कि अरीब साहब आ जाए फिर पूरी फैमिली की आपको फुल लुक दिखाती हूँ, बट आई एम द विनर। पाँव में भी
जूता नहीं पहना गाइस, मैंने जूता पहले क्या सबसे पहले तैयार हो। ना, मेरे से पहले तैयार हो ही नहीं सकते। मैंने लोगों को तैयार होकर फुल लुक दिखा भी दिया। चल, चलो चल, ये देखें, अभी बटन भी नहीं बंद किए हैं, ठीक है, तुमसे पहले परफ्यूम भी नहीं लगाया, मेरे से पहले तैयार। हाँ जी। गलत बंदी को आज आपने चैलेंज दिया। 5 मिनटा जी तैयार हुई मैं। 5 मिनट में सैलून में घंटा लगा गई वो। मैचिंग देखिए, अभी मैंने अपनी बेटी नहीं दिखाई है, परफ्यूम लगा रहे हैं। चलो चलो अब निकले गाइस। वैसे हमारी फुल लुक का टाइम नहीं था, लेकिन मैं आपको अपनी फुल लुक दिखा देती हूँ, ठीक है। अरीब साहब जो है ना वो भी नीचे गए हैं गाड़ी शाड़ी सेट करने के लिए। मेरी बेटी तो देखो, ओही बहुत क्यूटा सलवार कमीज पहनी है, अभी खुद से पहनेगी गाड़ी में, आपको जाके ना दिखाते हो। लेट्स गो। फाइनली हम लोग जो है वो दोनों मियां बीवी टाइम से पहले तैयार होकर जो है वो घर से निकल चुके हैं। लेकिन अभी जो आपको मैंने कहा था अरीब रास्ते से सामान लेना, उसका क्या बना? ऑर्डर दिया वो बस पिक करना फिर वहाँ पहुँचना। बस ठीक है, डन रास्ते है, में ही आता है वो। रास्ते में ही आता है। बस ठीक है गाइस, हमारा काम भी करो। बिजली तौर पे जो एंग्जाइटी हो रही थी ना आपकी दी बेस्ट ब्लॉगर को, अब वो थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा एकदम पीक पकड़ जाता है जब आपके सर पे इतने सारे काम हो एक साथ करने वाले। खैर अभी वो चीजें पिक करते हैं और आपको दिखाते हैं और फिर पहुंचते हैं उनके घर। 20 minutes later. ये देखो भाई, हमने रास्ते से सामान वगैरह ले लिया था। अस्सलाम वालेकुम, हज मुबारक भाई, कैसे हैं आप? हाजी साहब हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे ख्याल से इतना बेचारा हज पे नहीं थका होना जितना मेहमानों को मिल। मैं मानू नहीं, हज पे ही बड़ा थका हूँ, मेरा 2 किलो वजन गिर गया बाबा। अरीब साहब प्लीज हज पे जाएं आप भी। हज पे हमें जाना चाहिए। ऐसे भी जाना चाहिए। पता है छोटी उम्र का हज जो है ना वो जवानी का हज, वही ना। जवानी का हज। बिल्कुल, वो उसकी बड़ी वो होती है, फजीलत होती है। फजीलत होती है। लेकिन मैं अरीब का देख रहा था, वो आपने माशाल्लाह मुबारक हो नई गाड़ी के लिए पापा को गिफ्ट थैंक किया यू। जो चले पापा चलते हैं ने जाके बताया। कमल से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। हाय 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 हाय, अभी से फ्लैट्स को होते हैं, अंदर जाते हैं, सबको मुबारकबाद देते हैं। 2 hours later. लो जी भाई, फाइनली हम लोग जो है वो घर के अंदर पहुंच चुके थे। व्लॉग बनाना भी मैं भूल गई थी। मैं तो एकदम खाना खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, जाने का टाइम आ गया तो फिर याद आया करने के व्लॉग भी बनाना था ना। हाँ, तो कमल से मैंने लोगों को नहीं मिलवाया, खुद मैंने मिल लिया। हज मुबारक भाई। कवल नहीं है ये, अब ये है हाजन कवल। हाजी जुल्करनैन, हाँ हाजन कवल वादी हो गए हैं ये, ठीक है। अब ये हो गए नहीं, एक दफा व्लॉग में हज मुबारक यार। अल्लाह ताला अगले साल तुम लोगों को भी दिलवाए। आमीन। और इसी तरह हम लोग भी आपके इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। क्या पाजिएगा, कोई मसला नहीं है हमें। नहीं ये खुशी अलग ये खुशी वैसे अलग है, ये बहुत बड़ी खुशी बंदा ये- जाते हुए अलग फील कर रहा होता है। ये मुबारकबाद भी अलग होती है गाइस। हमने खातर तवाज़ु इन्होंने हमारी काफी की थी। अभी जो है वो सारी टेबल साफ हो चुकी है, सिर्फ ये और बचा तो अभी बहन हम आपको इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि इनकी तबीयत खराब चल रही है यार। हाँ। लेकिन इनकी जितनी भी ऑडियंस है उनसे मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इनको दुआ में जरूर याद रखो। ये बेचारे आपके लिए हंसते रहते हैं, लेकिन अभी मैं इनको देख रहा था, इनकी तबीयत बहुत खराब थी। एकदम ये से। अभी जब भी कैमरा खोलते हैं फिर करने लग जाते हैं। लेकिन जब यार ये बिहाइंड द कैमरा होते हैं तो तब इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तो इनकी सेहत याबी के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनके नसीब बेहतर करें आमीन। और इनकी सेहत बहुत अच्छी करें। आमीन। और इनकी हसद से अल्लाह ताला बचाए, क्योंकि हर नेमत वाले के साथ एक हसद वाला जरूर होता है। बेशक, तो बेशक। इसलिए बेहतरीन यही है कि आप लोग दुआओं में याद रखें। बाकी जो अच्छे अच्छे काम हैं अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर बेशक, जाना और बेशक, अल्लाह की वो तो रहमत के जरूर है। तलबगार हम लोग सब ना मिलकर हैं ही यार। है, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच जुल्करनैन भाई, आपकी बहुत दुआओं मजा का बहुत आया। शुक्रिया। हमें लेकिन- हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, इनका हज का जर्नी सुना, सारी चीजें सब बहुत कुछ जबरदस्त। किया, लेकिन एंड पे हमने एक बड़े मजे की गेम भी खेली। वो आपको इनके जुल्करनैन के व्लॉग में नजर आनी है। बहुत मजे की गेम थी यार वो। एक्टिंग बहुत गंदी की है लेकिन अच्छा है, मजे का है। सबसे अच्छी एक्टिंग किया हाजर। यार वैसे ना प्रिपेयर नहीं थे, है ना, नहीं। एकदम से ही वो सारी जिंदगी वीडियो बनाते रहे तो प्रिपेयर नहीं था, मैं प्रिपेयर नहीं था। नहीं पर गेम ऐसी अच्छी लगती है ना कि अचानक 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 वाली अच्छी भाई थी, नहीं- लेकिन मजा है, मजा है। पता है सबसे अच्छी एक्टिंग उसने क्या की है? गुस्से वाली। भाई ने वो उसका तो पता है ना, वो नेचुरल थी। कि बुढ़ी के रोग के चाहना उसे ना पता बुढ़ी तो इतना नहीं झाड़दा, इसलिए तो इतने झाड़िया। एक उसका गुस्सा सिर्फ बुढ़ी पे नहीं चलता, बाकी दुनिया ने हाथ पे चढ़ा के बाद में आगे फिर इसलिए चलाए भी नहीं यार। वो कह रहे अल्लाह चलाए भी ना। मुझे लगा कहने लगा था अल्लाह चिल्लाए। फूल लेकर आई हैं ये इस पे हमने स्पेशल लिखवाया हज क्यों मुबारक। लेकर आई हैं? एक आपका, 2 हाजी हैं। ओ शाबाश यार, पहले गेस्ट है, मैं तब से सोच में पड़ा हूँ 2 केक क्यों लेकर आई हैं? मेरी दोस्तें जितनी भी आई है ना वो सिर्फ मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आई। तो जुल्का मुझे कहते हैं कबल मैं नहीं हज करके आया, तो मैं कहा अपने दोस्तान को। हाँ। फिर कल बेचारी मेरी एक यार, दोस्त thank जुल्का you के लिए यार। भी ले। तुम लोगों ने सोचा तो सही है, नहीं, 2 क्यों केक ना लेकर सोच आई रहे हैं। नहीं, दोनों अलग अलग भाई। देखो 2 लोग हज करके, वैसे ये एक ही हैं, लेकिन हज तो दोनों का अलग अलग हमारा। ये अरीब वाली बात याद
याद आ गई, जब कोई भी इवेंट होता था ना मेरे लिए गिफ्ट आता था और ही वाज लाइक मेरा गिफ्ट। मैंने कहा ये आदमियों को गिफ्ट ऐसे ही लोग भूल जाते हैं। मना है हर चीज तो। नहीं यार, मुझे 2 गिफ्ट मिले हैं इसकी सहेलियों की तरफ से। एक वो क्या नाम है, वही वो मुझे सूट दे कर गई है। माशाल्लाह। और कवल की दोस्त हैं साइमा, वो भी मुझे ड्रेस दे कर गई। माशाल्लाह। सूट लेके आना चाहिए था। मैं इनसे बहुत खुश हूँ। मुझे केक नहीं लाया, हमें सूट लाने थे। क्यों नहीं लेके आए? यार तुम लोगों ने भी बड़ा अच्छा काम किया है, रईसों वाला काम किया है। कोई बात नहीं, मत 2-2 की। ये तारीफ कर रहा है कि रोस्ट कर रहा है, समझ नहीं आ ये तारीफ कर रहा है कि रोस्ट कर रहा है। मुझे हमें यहाँ बैठे हुए हमसे नॉर्मल बातें कर रहे हैं, हमें तो ये पता ही नहीं था कि दिमाग में ये सोच रहा है कि दे 2 केक क्यों। कसम से सोच, मैं क्या शायद एक घर के लिए लेकर जा रहे होंगे तो घर के लिए इधर लेके आया था हमने। मैं क्या शायद मैं भी डिक्की च कट के लाया भैन उदो ही कहे तेन सब पता नहीं लगता एक डिक्की कट के लाए ये कह रहे दोनों क्या हो गया, नया ले लेंगे अब यार। नहीं स्पेशल लिखा हुआ हज मुबारक दोनों के लिए, आप दोनों के लिए। अल्लाह ताला हर मुसलमान को जो है वो लाजमी जिंदगी में एक बार अपने घर बुलाए हज के लिए। मेरी दुआ है इंशाल्लाह, आमीन आमीन। भी दुआ करेंगे। और सबसे बड़ी बात जवानी का हज तौफीक दी अल्लाह ताला ने आप दोनों को। बहुत बड़ी नेमत से बड़ी कोई नेमत ही नहीं हो सकती। बेशक बेशक। चलें जी, अब जो है वो बस थोड़ी देर बैठते हैं और फिर निकलते हैं। चलो बैठते फिर निकलते। A few moments later. भाई अब फाइनली रात के बज चुके हैं यहाँ पे 3 और हम निकलने लगे हैं। इतनी एक तो हम मिलते काफी देर बाद और जब मिलते हैं तो फिर माशाल्लाह आज इतनी हेल्दी डिस्कशन हुई है ना, जो रूहानी सफर तय करके आए हैं। पता चल रहा है माशाल्लाह सारी बातें वही हुई हैं। अच्छा, जब से हम लोग बैठ रहे हैं ना, सिटिंग कर रहे हैं, तब से आज बड़ी रूहानी डिस्कशन मजे की। माशाल्लाह मजे की। हमने दीन को डिस्कस किया, ईमान को strong कर दिया। अगर किसी चीज का इल्म नहीं था उसको सर्च किया, उसके बारे में पता किया, तो यार बड़ी अच्छी डिस्कशन। वैसे यही चीज है कि दीन में जो है ना वो आपको हर चीज खुद से सर्च करके पढ़ के उस चीज को अमल करने का अलग ही मजा है। और अल्लाह ताला सबको ये तौफीक अता करे कि वो अपने ईमान को मजबूत करे और स्ट्रॉन्ग करे। अभी खैर मेरी बेटी सो चुकी है, उसको जाके सिर्फ उठाना है और फिर हम लोगों ने निकलना है। अभी इजाजत दो हमें इंशाल्लाह। अब मेरी तरफ आना है, तुमने बता दो कब आना है। ये इंशाल्लाह नहीं कहना, तुमने आना जब आप कहेंगी तब आना। अब मैं कह दूंगी तुम्हें, ठीक है? कहे बगैर तो तुमने नहीं आना। जब आप कहोगे मैं आ जाऊंगी। बस ठीक है। आपका होना भी तुम्हें हाँ, जब आप पूछ लेना कभी गुजर हुआ नहीं तो मैं मैसेज कर दूंगी, ठीक है? एक बार जब मैंने नो कहना होना तो इंशाल्लाह कह देना। ये लोग करते हैं, कहते हैं ना आओगे ना फिर इंशाल्लाह। नहीं असि डायरेक्ट बुला लांगे, असि टेंशन नहीं पानी के कौन आ रहा है कौन नहीं, हम डायरेक्ट कॉल करके कहेंगे कि आ जाओ। इंशाल्लाह भी कहोगे तो फिर भी लाएंगे। चलो अभी हम निकलने लगे हैं यहाँ से। बल्कि मिलके वीडियोस भी बनाएंगे। कपल वीडियोस, ये वाली शुगल वाली। हाँ देखा अरीफ साहब, तैयारी पढ़ लो भाई। आइडियाज हमारे बड़े आ जाना। एक्सप्रेशन ठीक करेगा शीशे में खड़ा हो। प्रैक्टिस नहीं सही एक्सप्रेशन जुल्करनैन भाई के हैं। 1 hour later. लो जी भाई, फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुंच चुके थे। आते साथ मैंने चेंज किया और तैयारी शुरू कर दी। भाई कल बहुत स्पेशल डे है उसकी। अब आप सोच रहे होंगे कि करापी क्या स्पेशल डे है भाई। सबसे आप मेरी अलमारी के हालात देख के तो अंदाजा लगा सकते होंगे कि यहाँ से जो है ना वो मैंने कपड़े तलाशे हैं। अब किस मकसद के लिए कपड़े तलाशे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। भाई हमने कपड़े तलाशे हैं, जैसे कि आपको पता है कि हर महीने की 10 तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी बेटी का एवरी मंथ। और कल जो है वो खैर से इंशाल्लाह मेरी बेटी जो है वो पूरे 9 मंथ्स की हो जाएगी। तो कल का थीम क्या होने वाला है, थीम के अकॉर्डिंग कपड़े क्या होने वाले हैं, बस मुझे उसी की टेंशन लगी हुई। क्योंकि कल स्पेशल चीज इसलिए क्योंकि वो शूट घर पे या नानों की तरफ नहीं है, वो शूट कहाँ पे करवाना है, वो चीजें क्या होने वाली है, थीम क्या होने वाला है, इसके लिए आपको कल क्या ब्लॉग देखना पड़ेगा। अभी हम करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।